जिस पलाश मुच्छल को अब तक लोग प्यार भरे गानों और इमोशनल म्यूजिक के लिए जानते थे, वही पलाश मुच्छल अब कानूनी विवादों को लेकर चर्चाओं में है। इस बार वजह ना कोई नया म्यूजिक एल्बम है और ना ही कोई स्टेज शो, बल्कि मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच गया है। धोखाधड़ी के आरोप, जालसाजी की बातें, निजी रिश्तों पर उठते सवाल और करोड़ों रुपए की मानहानि का दावा, इन सब ने इस पूरे मामले को किसी फिल्म की कहानी जैसा बना दिया है, जहां हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। आमतौर पर जब किसी सेलिब्रिटी पर आरोप लगते हैं तो वह सोशल मीडिया पर पोस्ट या वीडियो के जरिए अपनी सफाई देते हैं, लेकिन पलाश मुच्छल ने इस आम चलन से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर बहस करने के बजाय सीधे कानून का सहारा लिया। धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप सामने आने के कुछ ही दिनों के भीतर पलाश मुच्छल ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज कराकर साफ कर दिया है कि वह इस मामले को अदालत में ही लड़ेंगे। पलाश मुच्छल का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उनका आरोप है कि बातें जानबूझकर उनकी इमेज को खराब करने के लिए फैलाई गई हैं, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ और करियर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। पलाश के मुताबिक इस तरह के आरोपों से उनकी साख को गहरी ठेस पहुंची है। इस कारण उन्होंने मराठी एक्टर और प्रोड्यूसर विज्ञान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया है। विज्ञान माने महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले हैं और उनकी उम्र करीब 34 साल बताई जाती है। वे मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और एक्टर के साथ साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम करते हैं। हाल ही में विज्ञान माने ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिसके बाद यह मामला अचानक सुर्खियों में आ गया और विवाद गहराता चला गया। शनिवार की शाम पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम के जरिए इस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि उनके वकील श्रेयांश मिथारे ने विज्ञान माने को 10 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस भेजा है। पलाश का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि विज्ञान माने ने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए और जानबूझकर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान माने ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। माने का कहना है कि उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि इस शिकायत के बावजूद अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर नहीं दर्ज की है, जिससे मामला और भी ज्यादा उलझता हुआ नजर आ रहा है। विज्ञान माने की शिकायत के मुताबिक उनकी और पलाश मुच्छल की पहली मुलाकात 5 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सांगली में हुई थी। इस मुलाकात के दौरान फिल्म प्रोडक्शन को लेकर बातचीत हुई, जिसमें माने ने इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई। माने का दावा है कि पलाश मुच्छल ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म नजरिया में पैसा लगाने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि 25 लाख रुपए के निवेश पर फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। साथ ही फिल्म में एक किरदार देने का भी वादा किया गया। शिकायत में आगे बताया गया कि पहली मुलाकात के बाद दोनों की 2 बार और बैठक हुई, जिसके बाद विज्ञान माने ने अलग अलग समय पर मार्च 2025 तक कुल 40 लाख रुपए पलाश मुच्छल को सौंप दिए। विज्ञान माने का कहना है कि जिस फिल्म प्रोजेक्ट में उन्होंने निवेश किया वह कभी पूरा ही नहीं हुआ। जब माने ने अपने पैसे वापस मांगे तो पलाश मुच्छल ने कोई जवाब नहीं दिया। फोन कॉल और मैसेज का जवाब भी बंद हो गया। परेशान होकर माने ने आखिरकार पुलिस का सहारा लेने का फैसला किया और शिकायत दर्ज कराई। यह विवाद केवल पैसों तक ही सीमित नहीं रहा। विज्ञान माने ने पलाश मुच्छल की निजी जिंदगी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनके रिश्ते के दौरान पलाश मुच्छल ने बेवफाई की। ऐसे आरोपों ने इस मामले को और भी ज्यादा सेंसिटिव और चर्चा का विषय बना दिया है। पलाश मुच्छल और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी हाल ही में टूट चुकी है। इसके चलते पहले से ही मीडिया और पब्लिक की निगाहें पलाश पर टिकी हुई थी। ऐसे में उनके निजी जीवन से जुड़े नए आरोप सामने आना उनके लिए और भी ज्यादा कठिन स्थिति पैदा कर गया। पलाश मुच्छल ने विज्ञान माने द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि ना तो आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप सही हैं और ना ही उनके निजी जीवन से जुड़े किसी भी दावे में कोई सच्चाई है। पलाश का कहना है कि यह सब जानबूझकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया एक प्रयास है। इस समय यह मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया में है। एक तरफ विज्ञान माने ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो दूसरी तरफ पलाश मुच्छल ने 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। जब तक पुलिस जांच पूरी नहीं होती या कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक किसी भी आरोप या दावे को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। पलाश मुच्छल का यह विवाद यह दिखाता है कि आज के समय में एक सेलिब्रिटी की जिंदगी सिर्फ कैमरे और पब्लिक इवेंट तक ही सीमित नहीं रहती,
बल्कि कभी कभी यह सीधे कानून और अदालत तक भी पहुंच जाती है। यह मामला केवल पैसों का नहीं है, बल्कि इसमें उनकी प्रतिष्ठा, भरोसा और निजी सम्मान भी दांव पर लगा हुआ है। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अदालत और जांच एजेंसियां इस पूरे विवाद में आखिर क्या निर्णय लेती हैं। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।